बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की कल्पना को हम आज में महसूस करते हैं। यही है जिंदगी की हकीकत। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुलगर का हार्दिक अभिनंदन। जो बातें मैं आपसे शेयर करूंगी, आपने उन्हें कभी न कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। भारत एक धर्म प्रधान देश है। वेद, पुराण, स्मृति आदि दर्शन धर्म ग्रंथों ने समय समय पर अपने अपने विशिष्ट ज्ञान से जन समुदाय का हित किया है और लौकिक जीवन के लिए अपना महत्व प्रदर्शित किया है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसने वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और स्मृति आदि सभी धर्म ग्रंथों के सार को हमारे सामने रखा है। जैसा कि कहा भी गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल वंदनः पार्थो वत्सः सुरति भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्वम। श्रीमद् भगवत गीता ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के रूप में श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान हमें दिया है वह अप्रतिम है। उसमें भी निष्काम कर्म योग अत्यंत महत्वपूर्ण व हितकारी है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, हे अर्जुन, कर्म में कौशल ही योग है, इसलिए अपने कर्म को करते हुए तुम योग में प्रवृत्त हो। श्री कृष्ण ने धरती पर अपने अवतार का कारण भी धर्म की स्थापना बताया है और गीता का धर्म है कर्मयोग। गीता का उपदेश जिस स्थान पर दिया गया है उस स्थान का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र 2 शब्दों से निर्मित है। कुरु अर्थात करो, क्षेत्र अर्थात मैदान। तात्पर्य है कि हम इस संसार में अपने जीवन निर्माण के लिए एक कृषक यानी किसान की भांति प्रवृत्त हों। ये संसार क्षेत्र है और अपने जीवन की खेती करने वाले हम कृषक। प्रश्न उठता है कि कर्म करते हुए हमारे हृदय में क्या भाव होना चाहिए। गीता में इसका उत्तर इस रूप में दिया है कि जिस प्रकार से एक किसान मिट्टी को अपने अथक परिश्रम से कृषि योग्य बनाता है और उस समय उसके सामने कोई फल की आकांक्षा नहीं होती, उसी प्रकार जीवन के क्षेत्र में काम को काम की भावना से करना चाहिए, फल की इच्छा से नहीं। निष्काम भाव से कर्म का संदेश देना ही गीता का महान संदेश है। जब अर्जुन मोह के कारण अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण इसी कर्म योग के उपदेश से अर्जुन का मोह समाप्त करते हैं। गीता का ज्ञान सुनते ही अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और गांडीव को ग्रहण करके वह केवल युद्ध क्षेत्र में ही तत्पर नहीं होते, अपितु विजयी भी होते हैं। स्पष्ट है कि अपने इस निष्काम कर्मयोग के उपदेश के कारण गीता मृत जीव में भी जीवन का संचार करती है। कर्म योग की महिमा का वर्णन करते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमि ते संगो अस्व कर्मणि। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्मों के सिवाय अन्य कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ इस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्म योग का महत्व सार्वकालिक है। प्रत्येक युग में मनुष्य को यह मार्ग लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए अपनाना श्रेयकारी है।
आज के स्वतंत्र भारत में इस सिद्धांत का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिकाधिक श्रम करें और कर्तव्य करते हुए हमारी दृष्टि कर्म पर ही विशेष रहे। व्यवहारिक रूप से देखने पर भी ये कर्म योग उपयोगी है, क्योंकि निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य में उत्साह अधिक रहता है। इसलिए फल की आशा न होने पर भी फल की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार सार्वजनिक दृष्टि से एवं व्यक्तिगत दृष्टि से भी यह गीता का कर्मयोग बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। गीता के अनुसार तो फल भावना से रहित किया गया कर्म सन्यासी के पवित्र कर्म की भांति है। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सह सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चक्रिय। निष्काम कर्म योगी के लिए न कोई अपना होता है न पराया। वह सदाचारी संतोषी भगवत सेवक के समान सब कर्मों को अपने इष्ट देव की सेवा में अर्पित कर देता है। इससे विश्व बंधुत्व की भावना को भी बल मिलता है। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है।